इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्वेश्चन डाला गया कि अगर मान लो टू चार्ज स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं और सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स, दो धागों से दो मासेस को टांग दिया, तो इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट, तो हुआ क्या? सबसे पहले आपने एक स्फेयर लिया जिसके ऊपर q चार्ज है, दूसरा स्फेयर लिया जिसके ऊपर q चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? d था। ये केस था। और ये सेपरेट क्यों है? क्योंकि q एंड q विल रिपेल ईच अदर। अब वो कह रहे हैं हुआ क्या, और l d की वैल्यू l से बहुत छोटी है, l का मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। द चार्ज बीइंग लीक्ड फ्रॉम बोथ द स्फीयर, अब ये ना पूछो कैसे, वो कह रहे हैं जी चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया, होता नहीं है पर हो गया, चार्ज गायब होना स्टार्ट हो गया एट अ कांस्टेंट रेट। चार्ज खत्म होता जा रहा है, चार्ज खत्म होगा, रिपल्शन खत्म होती जा रही है, ये दोनों पास 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 आते जा रहे हैं। ठीक, अब वो कह रहे हैं क्योंकि ये पास आ रहे हैं, पास आने की कोई वेलोसिटी होती होगी स्फीयर की, बताओ वो वेलोसिटी डिस्टेंस, आर्बिट्ररी डिस्टेंस x पे कैसे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया। तो क्या करना है सुन लो। इमेजिन करो शुरू में उनके बीच में डिस्टेंस d था, जब ये पास आ रही है किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस x हो गया, छोटा x। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन का पहला डायग्राम तो वही है, t थीटा थीटा, t के दो कंपोनेंट्स हैं, t cos t sin, वेट mg है, ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। लास्ट टाइम भी करवाया था, t cos थीटा mg के इक्वल है और t sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, और फोर्स की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q बाई x का स्क्वायर। ये देखो t cos थीटा mg, t sin थीटा फोर्स, फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। आप इसे और इसे डिवाइड कर लें, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन, डिवाइड करके ये रेशियो आ गई, ऐसे आ गया। tan थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर लें, tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस x/2, क्योंकि टोटल x है तो आधा कितना है? x/2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये तुम पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो tan थीटा की वैल्यू x/2 बाई अंडर रूट वाले ये रेशियो को यहां पुट कर दिया। ठीक, आगे अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है l बहुत बड़ा है d से, अब x तो d से भी छोटा है, तो अगर l बहुत बड़ा है d से तो l x से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बेचारा x तो d से भी छोटा है। तो इस डिनोमिनेटर में x को निगलेक्ट कर दो एज कंपेयर टू l, क्योंकि जिन क्वेश्चन में ऐसी भाषा यूज करते हैं कुछ ना कुछ तो निगलेक्ट होना ही होना है, ऐसी लैंग्वेज में पक्का निगलेक्ट होना ही होना है। तो ये तो जाएगा जाएगा कहीं ना कहीं x, ये चला गया तो ये बच गया, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर l बच गया। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x डिस्टेंस और एक चार्ज, क्योंकि चार्ज लीक हो रहा है, तो q स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x क्यूब, बाकी सब कांस्टेंट है, तो q स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x क्यूब या q प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 3/2 आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, d बाई dt ये रहा, क्योंकि dx बाई dt क्या होती है? वेलोसिटी v, और dq बाई dt का मतलब है रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज विच इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन में गिवन है dq बाई dt कांस्टेंट है, तो ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई, तो v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ हो गया, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस हाफ हो गया।